रहा हूं। उत्तर प्रदेश राज्य में कन्नौज नामक एक क्षेत्र है। उस कन्नौज क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम अजामिल है। महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे, परीक्षित ध्यान दे करके सुनो। अजामिल ब्राह्मण पुत्र है, छोटा था, बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ भगवान नारायण के मंदिर पूजा करने जाता था। इसलिए तुम्हादेरके आमी निवेदन करছি मंदिर गेले बाच्चा गुलाके अवश्यली करी जाओ केने जे छोटो काले संस्कार पावे से बुढ़ा काल तक चलबे। बुढ़ा काले संस्कार उत्पन्न হয় না, छोटो काले जा जे संस्कार तुमरा दिवे সেই संस्कारे आगे तक चलते থাকবে। अजामिल के पिता अजामिल को नारायण के मंदिर रोज ले जाते, नारायण भगवान की स्तुति करते, पूजन करते, पाठ करते। लेकिन समय का चक्र था, प्रभाव था। एक दिन अजामिल के पिता ने अजामिल को कहा, बेटा जाओ जंगल से कुछ पुष्प चयन करके लाओ, भगवान नारायण की पूजा करनी है। अजामिल जंगल में गया फूल तोड़ने के लिए। वहां उसने देखा एक मदिरा का पान करके एक पुरुष वैश्या के साथ कुसंग कर रहा है। दुर्व्यवहार, दुराचरण देख लिया। और ये पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, ये बड़ी जल्दी विचलित हो जाती हैं। इसलिए तो राजा परीक्षित को कहा, जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। अजामिल युवक था, नव युवक था। अजामिल नव युवक होने के कारण वैश्या को निर्वस्त्र देखा, मदिरा पान करके पुरुष को कुसंग करते देखा। मन में विचार आ गया कुसंग करने का, और अजामिल वैश्यावृत्ति में मस्त हो गया। अजामिल भी वैश्यावृत्ति में मस्त हो गया। भगवान का भजन पूजन जो पिता के साथ जाता था वो छूट गया, और धीरे धीरे इतना वैश्या में मस्त हो गया कि एक वैश्या से उसने विवाह रचा लिया। यद्यपि पिता ने कोई संस्कारी स्त्री से विवाह करवाया था, लेकिन वैश्या में मोह लगा तो उस विवाहित स्त्री को घर से निकाल दिया। वैश्या को घर ले आया और दिन भर मदिरा आदि का पान करता। काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा, तो चोरी चमारी करने लग गया, लूट खसोट करने लग गया, लोगों को कष्ट देने लग गया। और कन्नौज गांव में जहां अजामिल रहता था, गांव वाले लोग परेशान हो गए अजामिल से। रोज किसी के घर में चोरी करता, डाका डालता, कोई कुछ कहता तो उसको मार देता, जान से प्राणों को खींच लेता। शरीर से मजबूत हृष्ट पुष्ट था, बलवान होने के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता था अजामिल को। और ऐसे करते करते वैश्या के साथ रहते रहते 8 पुत्र अजामिल को हो गए। 9वां पुत्र गर्भ में आ गया वैश्या के। एक दिन की बात है, उस मार्ग से कन्नौज होते हुए वृंदावन की तरफ एक बार कुछ महात्माओं की टोली जा रही थी। कुछ साधु महात्मा जा रहे थे। साधु महात्मा उस गांव में भिक्षा याचन के लिए गए। लोगों ने सोचा कि यही मौका है अजामिल के मृत्यु करवाने का, अजामिल का वध करवाने का। क्या इन साधु महात्माओं को अजामिल के घर भेज दो भिक्षा मांगने। अजामिल भिक्षा तो देगा नहीं, चूंकि लुटेरा है, भगवान का पूजन करता नहीं, साधु संतों का तिरस्कार करता है। और जहां साधु संतों का अपमान होगा, संत महात्मा क्रोध में आकर श्राप दे देंगे और अजामिल जल करके भस्म हो जाएगा। चाल चली गांव वालों ने, और गांव वालों ने महात्मा को अजामिल के घर भेज दिया। संयोग ऐसा पड़ा कि उस दिन अजामिल घर पर नहीं था। कौन था घर पे? वह वैश्या। महात्मा दरवाजे पर गए, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वैश्या ने सोचा आज तक हमारे घर में कोई भिक्षा मांगने नहीं आया। दरवाजा खोला तो दिव्य शरीर को धारण किए कई साधु महात्मा दरवाजे खड़े।
वैश्या को लगा आज तक मैंने केवल गलत काम करते आया है, पर पुरुष का संग किया है, मेरे पति भी दुराचारी हैं, कम से कम अब मैं 8 पुत्रों की माँ हो गई, 9वां पुत्र मेरे गर्भ में है। आज भगवान ने मौका दिया, दरवाजे संत आए हैं, मैं संतों को प्रसाद खिलाऊं। संतों को कहने लगे महात्मा, मैं आपको भोजन कराने का मन तो हो रहा है, अपने पापों से मुक्ति का माध्यम मेरे पास भगवान ने भेजा है, लेकिन मैं इतनी अपवित्र हूं कि अपने हाथों से आपको भोजन नहीं करा सकती। मैंने इतना पाप किया है, मैं वैश्या हूं। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं प्रिय बेटी, वैश्या होने के नाते भी तुम्हारे मन में संत के प्रति इतना सम्मान है, इसलिए तुम्हारे पापों का हरण हम महात्मा करेंगे। तुम भोजन न बनाओ तो घर से सूखा प्रसाद ला करके दे दो, आटा चावल दाल सब्जी लाकर दे दो, हम बाहर दरवाजे बना करके पा करके चले जाएंगे। अजामिल की पत्नी को सूखा राशन अजामिल की पत्नी ने महात्माओं को लाकर दिया। साधु महात्मा दरवाजे भोजन बनाने लग गए। गांव वालों ने सोचा अजामिल नहीं है, ये भोजन खा करके चले जाएंगे तो अजामिल को श्राप कैसे मिलेगा, इसलिए अजामिल को कानों कान खबर भिजवा दी। क्या तुम्हारे घर में साधु महात्मा है, तुम्हारी पत्नी को उल्लू बना करके धन ले जा रहे हैं। भड़का दिया अजामिल को। अजामिल दौड़े दौड़े घर आया, देखा कई साधु महात्मा दरवाजे भोजन प्रसाद अन्य प्रसाद पा रहे हैं। अजामिल आया, अरे साधु यहां से निकलो, डंडा लेकर के आया, नहीं तो अभी तुम लोगों को मैं मारूंगा। मेरी पत्नी को मूर्ख बना करके लूट रहे उन्हें। अजामिल की आवाज सुन करके पत्नी के कक्ष तक अजामिल की आवाज गई। पत्नी को लगा मेरे पति आ गए, दौड़े दौड़े बाहर आई, देखा तो अजामिल के हाथ में डंडा है, महात्माओं को डांट रहे हैं। खैर फिर भी पुरुष जो है एक तरह से पत्नी से डरता है। अजामिल के आया देख करके अजामिल की पत्नी को आया देख करके अजामिल भयभीत हो गया। स्त्री ने कहा, अजामिल की पत्नी कहने लगी इन महात्माओं को भोजन मैं करा रही हूं, आप इन्हें बिल्कुल कष्ट ना पहुंचाएं। आज मेरा मन है मैं इन्हें भोजन कराऊंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी इन्हें परेशान न करें। अजामिल शांत हो गया। महात्माओं ने भोजन किया और भोजन करके जब बोरिया बिस्तर बांध करके जाने लग गए तो एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, महाराज हमने वैश्या के घर के वैश्या का घर में भोजन किया है, ये अधमी पापी है और इसको पाप से मुक्ति देने के लिए कुछ आशीर्वाद देना होगा, कुछ व्यवस्था बनाइए जिससे इनका पाप मुक्त हो, इनकी मति गति शुद्ध हो। महात्मा ने अजामिल को आवाज लगाई, अजामिल बाहर आओ। अजामिल बाहर आया पत्नी के संग और अजामिल को कहने लग गए, हम महात्मा भोजन करते तो हमारा नियम है क्या, जिसके घर में भोजन करते बिना दक्षिणा लिए नहीं जाते, इसलिए दक्षिणा हमें दो। अजामिल ने कहा, तुम्हें पता है मैं डाकू हूं इस क्षेत्र का और डाकू के घर में तुम दक्षिणा मांग रहे हो। अजामिल की पत्नी ने कहा, जो कह रहे हैं उन्हें प्रदान करो, क्योंकि प्रसाद मैंने करवाया है। साधुओं से कहने लगे, क्या चाहिए दक्षिणा में, सोच समझ के मांगना, नहीं इस गली से पार करोगे दूसरे गली में सारी दक्षिणा मैं तुम्हारी लूट लूंगा। डाकू है अजामिल। महात्माओं ने कहा, मुझे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, एक ही चीज का संकल्प दे दो, तुम्हारे ये जो पुत्र होने वाला है, नवा गर्भ जो तुम्हारी पत्नी ने धारण किया, इस पुत्र का नाम नारायण रख देना, इस छोटे पुत्र का नाम नारायण रखना। शिष्य ने पूछा, इससे क्या होगा? कहने लगे, कम से कम यह अधमी भूल बस ही सही भगवान का नाम लेगा तो इससे मुक्त हो जाएगा। संकल्प ले लिया अजामिल ने, पुत्र का जन्म हुआ, महात्मा चले गए तीर्थ यात्रा पर, पुत्र का नाम नारायण हो गया। समय बीता, अजामिल छोटे पुत्र से अति प्रेम करने लगा। जो छोटा होता है उससे प्रेम स्नेह ज्यादा होता है। छोटे पुत्र से प्रेम हो गया अजामिल को और समय बीता।
कौन सा समय? जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। वो समय आ गया, यमदूत आए हैं। यमदूत अजामिल के प्राणों का हरण करने लग गए। और यमदूत जब अजामिल के प्राणों का हरण करने लग गए, अजामिल ने अपनी पत्नी को बुलाया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, यमदूत आए हैं, मेरे को लेकर जा रहे हैं, रक्षा करो मेरी। घर पर पत्नी नहीं थी, बच्चों को बुलाया, एक एक करके बच्चों को बुलाने लग गया, कोई सामने आवाज सुनने वाला नहीं। अंतिम में छोटे बच्चे को बुलाया, अरे नारायण जल्दी आओ बचाओ, नारायण जल्दी आओ बचाओ। और जैसे ही 2 बार आवाज लगाई, बचपन का वह नारायण की उपासना, नारायण की पूजा जो पिता के साथ किया करता था, वो याद आ गया। पिता के साथ नारायण के मंदिर जाता था और याद आया, अरे मेरे प्राणों का हरण यमदूत कर रहे हैं और मेरे बालक क्या बचाएंगे? बचाने वाले नारायण तो जगत पिता जगन्नाथ हैं, उन भगवान का आवाहन करो। और तीसरी बार उसने अपने पुत्र को नहीं, स्वयं भगवान नारायण को बुलाया। भगवान का स्मरण करते ही भगवान के पार्षद पहुंच गए वहां विमान पर और यमदूतों के साथ युद्ध करके अजामिल के प्राणों की रक्षा कर दी। अजामिल को जीवन दान मिला। और भागवत कहती है 1 मास तक अजामिल जीवित रहा। 1 मास तक अजामिल भगवान का नाम जप करते रहा। और नाम जप करने के बाद जिस दिन अजामिल की मृत्यु हुई, अजामिल मुक्त हो गया।